और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मेगा ब्लॉक से हो रही मेगा परेशानी की। जी हां, रायपुर रेलवे स्टेशन में अंडरब्रिज निर्माण और वोल्टियर डबल लाइन जोड़ने की वजह से मेगा ब्लॉक लिया गया है और इसकी वजह से ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है। ट्रेनें रद्द होने की वजह से यात्रियों को परेशानी हो रही है, तो कुछ ट्रेनों को स्टॉपेज स्टेशन से पहले ही खत्म कर दिया गया है। मेगा ब्लॉक के चलते अंबिकापुर दुर्ग एक्सप्रेस को आज उस्लापुर में ही रोक दिया जाएगा। इससे रायपुर दुर्ग जिले के यात्रियों को भारी परेशानी हुई। ये ट्रेन आज रात उस्लापुर स्टेशन से अंबिकापुर के लिए रवाना होगी। वहीं छपरा से दुर्ग तक जाने वाली सारनाथ एक्सप्रेस को बिलासपुर में समाप्त कर दिया गया। ये ट्रेन भी रात में बिलासपुर से ही छपरा के लिए रवाना होगी। गाड़ी रायपुर में रुकना था, वो गाड़ियाँ सरोना और उरकुरा में रुकने की व्यवस्था की गई थी। जैसे जैसे हम लोगों को जानकारी मिल रही थी कि इतना पैसेंजर्स यहाँ उतरने वाले हैं, उसी प्रकार से अरेंजमेंट रखा गया था। खान पान की व्यवस्था है, जीआरपी आरपीएफ लगी हुई थी, कूली भी है, ताकि यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न जाए। सभी व्यवस्था पहले से तैयार रखी गई थी। तो सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, मध्य प्रदेश वासियों को भी काफी परेशान होना पड़ रहा है। रेल यात्री कृपया ध्यान दें, क्योंकि 22 ट्रेनें रद्द हो रही हैं। जाहिर सी बात है, यात्रियों को परेशान होना पड़ेगा। रेल लाइन की दोहरीकरण का काम होगा और इसके चलते 22 ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। इंदौर उज्जैन के बीच रेल लाइन का काम चल रहा है और इस कारण कल से यानी कि 11 फरवरी से 24 फरवरी तक कई ट्रेनें रद्द रहेंगी। जो ट्रेनें रद्द रहेंगी उनका नाम आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। महू इंदौर स्पेशल, इंदौर नागदा स्पेशल प्रभावित रहेगी। महू रतलाम स्पेशल, महू नगर स्पेशल भी रद्द हो जाएगी। कल से 24 फरवरी तक 22 ट्रेनें रद्द रहेंगी। जाहिर सी बात है, यात्रियों को बहुत परेशान होना पड़ेगा, क्योंकि शादियों का सीजन है, एग्जाम टाइम है और ऐसे में अब जो यात्री हैं उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो दो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इंदौर उज्जैन में दोहरीकरण के चलते ट्रेन रद्द है, तो वहीं रायपुर में मेगा ब्लॉक लिया गया है, क्योंकि यहां पर भी काम चल रहा है, गार्डर का काम चल रहा है। और दो तस्वीरें, मेगा ब्लॉक के कारण 10 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। ना सिर्फ ट्रेनें रद्द की जा रही हैं, बल्कि जो उनका लास्ट डेस्टिनेशन है ट्रेन का, उसके पहले ही उन ट्रेनों को समाप्त किया जा रहा है। इंदौर से भी हम खबर आपको बता रहे हैं, 22 ट्रेनें रद्द की जा रही हैं। ट्रेनें रद्द होंगी, जाहिर सी बात है जो दूसरी ट्रेनें हैं उनका भी समय काफी परिवर्तित होगा। तो रेल यात्रियों के लिए मुसीबत का सबब ना सिर्फ छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बल्कि मध्य प्रदेश वासियों के लिए, और जो दूसरे राज्यों से इन ट्रेनों के जरिए एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पहुंचते हैं, उनके लिए भी काफी परेशानी होने जा रही है। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, रेल यात्रियों से जुड़ी हुई ये तस्वीरें हैं और आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ये खबर हो जाती है। आम जनता से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। तो रेल यात्रियों को किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। इंदौर से शालिनी हमें जानकारी देंगी और रायपुर से हमें जानकारी देंगी हमारी सहयोगी सुप्रिया। सबसे पहले रुक कर लेते हैं सुप्रिया का। सुप्रिया, पहले कहा गया कि जो गार्डर का काम चल रहा है आज सुबह 4 बजे तक पूरा हो जाएगा, लेकिन 9 बज चुके हैं, अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया कि काम कब तक पूरा होगा। और सोचिए कितनी परेशानी आम जनता को होगी, क्योंकि जो उनका अराइवल डेस्टिनेशन है वहां तक वो पहुंच नहीं पाएंगे। अलग से खर्चा करके उन्हें दूसरे स्टेशन जाना पड़ेगा, बिलासपुर जाना पड़ेगा, और जो ट्रेन खत्म होने वाली है उससे पहले ही उसे खत्म कर दिया जाएगा उस स्टेशन में। किस तरह की वैकल्पिक व्यवस्थाएं की गई हैं और रेलवे विभाग क्या कह रहा है कि काम कब तक पूरा हो पाएगा? बिल्कुल, हम देखेंगे कि आज सुबह से ही लोग जो हैं वो काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। और आप देखिए कि यहाँ पर जो ट्रेन है वो गुजर रही है। यहाँ पर इंजीनियर भी मौजूद है हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं कि जो काम है वो कितना पूरा हुआ है और कितना समय लगेगा। हालांकि आप देखेंगे कि यहाँ पर से ट्रेन गुजर रही है, यानी कि ट्रेन का जो ट्रायल है वो यहाँ पर हो चुका है। हमारे साथ इंजीनियर है, उनसे बात कर जानते हैं कि कितना काम पूरा हुआ है और कितना बाकी है। सर, ये बताइए कि कितना काम पूरा हुआ है और कितना काम बाकी है? सर, पूरा काम हो चुका है। हाँ। और ट्रैक की अभी जो कंसोलिडेशन करने के लिए जो पीरियड होता है वो काम चल रहा है। सर, तो अभी यहाँ पर हम देख रहे थे कि रेल भी गुजर रही थी, तो यहाँ पर कैसी स्थिति है अभी? क्या आगामी समय में भी आम जनता को राहत मिलेगी? राहत मिलेगी।
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ट्रेन गुजर रही है, यानी कि अब आम जनता को राहत मिलने का जो काम है वो शुरू हो चुका है। जो रात 9 बजे से रेल के अधिकारी जो है वो काम करने में जुट गए थे और आप देखेंगे कि यहाँ से दूसरी ट्रेन भी गुजरने वाली है कुछ ही समय में। और अभी आपको बता दें कि गुरुवार रात 9 बजे यानी कि कल रात 9 बजे से रेलवे स्टेशन में ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित रही है और इस दौरान रायपुर रेल वाल्टेयर रेल के दोहरीकरण और विद्युतीकरण का काम भी चला है। रायपुर स्टेशन के 5 और 6 प्लेटफॉर्म के बाजू में एक नया प्लेटफॉर्म बनाने का काम भी इन दिनों तेजी से चल रहा है। इसमें शीट लगाए जा रहे हैं और नए प्लेटफॉर्म से मुख्य लाइन को जोड़ने का काम भी अभी बाकी है। वही रेल जो स्टेशन है वहां पर सिग्नल प्रणाली को भी ऑटोमेटिक किया जा रहा है। अभी केवल दोनों की तरफ से ट्रेनों को ही प्लेटफॉर्म 1 और 2 पर लाने के लिए सिग्नल ऑटोमेटिक हुआ है, लेकिन आगे और भी जो काम है उसमें तेजी आएगी। और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो निर्माण कार्य जो चल रहा था वो अब संपूर्ण हो चुका है लगभग। ट्रेन जो है वो यहाँ से जा रही है, यानी कि अब आम जनता को राहत मिलनी शुरू हो चुकी है। बिल्कुल सुप्रिया, ट्रायल भी हमने देखा, लाइव ट्रायल हमारे दर्शकों को देखा और सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि लोग राहत चाहते हैं, क्योंकि पहले से ही कई ट्रेनें हैं जो काफी घंटों की देरी से चल रही है, लोग परेशान हैं, ऊपर से अब ये नई परेशानी। आप बनी रही हमारे साथ सुप्रिया, रुक कर लेते हैं शालिनी का। शालिनी, इंदौर में भी कल से 22 ट्रेनें रद्द होने जा रही हैं, कौन कौन सी ट्रेनें प्रभावित होंगी और मुख्य वजह क्या है इसकी? निश्चित तौर पर आकांक्षा, देखिए पश्चिम मंडल में लगातार कई ऐसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जिसको लेकर काम चल रहा था और उसी के चलते रतलाम मंडल की अगर मैं बात करूं तो करीब 22 ऐसी ट्रेनें हैं जो इंदौर, देवास और उज्जैन में दोहरीकरण का जो काम चल रहा है उसके कारण प्रभावित होगी। 11 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक इस शेड्यूल में चलने वाली कई ऐसी ट्रेनें हैं जो प्रभावित होने वाली है, जिसके चलते निश्चित तौर पर यात्री सुविधाओं पर एक बड़ा असर पड़ेगा। इसके साथ ही रेलवे की प्लानिंग है कि कुछ रूट को डाइवर्ट किया गया है, तो इंदौर से होते हुए वाया फतेहाबाद वो जाएगी, यानी ज्यादा समय जो है इन ट्रेनों को रहने में रहेगा। हालांकि आज जो स्थिति है वो सामान्य है, लेकिन रतलाम की ट्रेन भी इसके साथ प्रभावित हो रही। कुछ यात्री हैं जो अपने ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। अंकल, कल से रतलाम नहीं चलने वाली है, कितना ज्यादा प्रभावित होगा? क्योंकि अमूमन लोगों का आना जाना लगा रहता है। इससे थोड़ा प्रभाव तो होगा, लेकिन कम से कम डेवलपमेंट का काम भी ज़रूरी है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि जो हमारी जो सरकार है, केंद्र सरकार, वो रेलवे का डेवलपमेंट भी कर रही है और इससे यात्रियों को बहुत सुविधा मिलती है। और तो उसके चक्कर में अगर थोड़ी असुविधा हो तो उसको थोड़ा सेक्रीफाइस करना है। और चूँकि सरकार अगर गाड़ियाँ कैंसिल कर रही है तो उसके एवज में वो गाड़ियों का और रूट चेंज करके और भी करके यात्रियों को सुविधा यात्रियों को। हमने ये भी देखा क्योंकि अब ज्यादा ट्रेन, अगर आप बस से ट्रैवल करेंगे ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा किराया भी लगेगा, और एग्जर्शन भी ज़्यादा होगा, इसलिए हमको ट्रेन ज़्यादा सूट करती है, इसलिए ट्रेन की सुविधाएं होना बहुत ज़रूरी है। अंकल, ये भी एक बड़ी दिक्कत है क्योंकि रतलाम 3 घंटे में पहुंच जाते थे, लेकिन अब 5 घंटे से ज्यादा समय अगर बस से जाने में लगेगा। हाँ, नहीं, वो थोड़ा नुकसानदायक तो है, वो मानते हैं, और उसमें किराया भी ज़्यादा लगेगा। इसमें क्या है, नामिनल आदमी 100 रुपये के अंदर आराम से रतलाम चले जाता है, 50 रुपये में पहुंच जाता है, तो किराया का डबल का फर्क पड़ेगा। आर्थिक नुकसान तो होगा, लेकिन चूंकि डेवलपमेंट का कार्य है इसलिए उसको इस तरह से न देखते हुए मेरा तो यही निवेदन है कि सरकार अगर ये डेवलपमेंट कर रही है तो उसके हिसाब से सुविधा भी बढ़ा दे और कनेक्टिविटी, जैसे कि मान लो यहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं तो आगे के लिए कनेक्टिविटी कर दे। जैसे मान लो इंदौर से अम्बेडकर से रतलाम तक तो दोहरीकरण है नहीं, यहाँ तो गाड़ी है, सेक्शन चल रहा है आपका उधर, तो ये गाड़ी जो चल रही है इंदौर रतलाम, इसको तो कैंसिल ना करे। हाँ, जिस जगह पे अगर काम चल रहा है तो उस जगह पे उस वाले पोर्शन को छोड़कर आगे से कनेक्टिविटी दे, ताकि जनता को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। तो मैं यही चाहता हूं सरकार से कि वो, जैसे मान लो उन्होंने देवास उज्जैन का दोहरीकरण कर रही है, तो देवास उज्जैन का दोहरीकरण वो कर रही है, तो देवास से उज्जैन के बीच में उस वाले ब्लॉक को छोड़कर आगे से, जैसे नागदा जंक्शन है, ये उधर के आगे की बिल्कुल यात्रियों का साफ तौर पर कहना है कि एक वैकल्पिक व्यवस्था का होना बेहद ज्यादा जरूरी है, और इसी की डिमांड जो यात्री कर रहे हैं। क्योंकि जब ट्रेन 24-22 तारीख तक अलग अलग ट्रेन जब रद्द होगी, इसके चलते लोगों का टाइम ज्यादा रहेगा, क्योंकि बस से सफर करना पड़ेगा, आर्थिक स्थिति पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। इसी के चलते निश्चित तौर पर यात्रियों की परेशानी बढ़ी है। लेकिन हाल ही में
जो बजट आया था उसमें इंदौर और उज्जैन डबलीकरण के लिए करीब 180 करोड़ से ज्यादा की राशि जो है वो सैंक्शन की गई है। तो यानी एक तरफ विकास है, लेकिन विकास के साथ डेवलपमेंट तो जरूर होगा, लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ जो आम जनता सबसे ज्यादा परेशान होती है, 5-5 घंटे की देरी से ट्रेन चल रही है, कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया जाता है, इसका बोझ जरूर आम जनता पर ही पड़ता है और कई ट्रेनें जो उनको दूसरी पकड़नी होती है वो भी छूट जाती है। तो इसे समझा सकता है कि आर्थिक के साथ साथ जो एक्सर्शन रहता है वो कितना फेस करना पड़ता है। देखते हैं क्या इसका निदान मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया, पूरी जानकारी के लिए। शालिनी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।